स्टॉप स्क्रोलिंग। हाँ, तुम्हारा कल एग्जाम है ना? सच बताओ, पढ़ रहे हो या फिर बस बुक खोल के बैठे हुए हो? सो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। मुझे पता है कि तुम सबके एग्जाम्स चल रहे हैं लास्ट, और किसी का पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे लास्ट बोर्ड एग्जाम के गैप में मैंने क्या क्या किया। तो मैंने अपना मेजरली जो सिलेबस था 20 मार्च तक कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मेरे साथ एक मिसहैपनिंग हुई, क्योंकि सबको पता है जो हम प्लान करते हैं वो तो कभी कभी होता है। कभी कभी हमारे प्लान से एकदम उल्टी चीज़ हो जाती है। तो हुआ ये कि मैं बीमार पड़ गई। एंड क्योंकि मैं बीमार इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली में इतना ड्रास्टिकली वेदर चेंज हो रहा है। गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, बारिश हो रही है। तो मेरे को कोल्ड हो गया था। तो 4 दिन तक तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी उस वजह से, और आवाज़ तो एकदम चली गई थी मेरी। बट नाउ आई एम फाइन। सो अब मैं बोल भी पा रही हूँ थोड़ा अच्छे से। इतना ज़्यादा गैप था तो मेरी लेट उठने की आदत हो गई थी। बट मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे थे, तो मुझे सिलेबस जल्दी कवर करना था और अपनी लास्ट रिविजन भी करनी थी। तो सबसे पहले 24 फरवरी को मैंने सुबह की शुरुआत करी कॉफ़ी से, क्योंकि कॉफ़ी की शुरुआत वाला दिन एकदम बेस्ट और प्रोडक्टिव जाता है। तो फटाफट से मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जिसके अंदर अपने वो चैप्टर्स लिखे जो कि मेन थे, एंड वो मुझे आते थे और मैं जल्दी रिवाइज कर सकती थी। तो मैं तुम्हें बताती हूँ मैं रिवाइज कैसे कर रही थी। मैं अपने नोट्स भी पढ़ रही थी और अपनी एनसीईआरटी भी रिवीड कर रही थी। और एनसीईआरटी साथ में क्योंकि टाइम था हमारे पास, तो ब्रीफली रीड कर रही थी मैं। और उससे ये बात हुई कि मैं अपने पीवाईक्यूज नीट वाले भी कर रही थी और बोर्ड एग्जाम्स के भी पीवाईक्यूज कर पा रही थी। ये तो एडवांटेज मुझे हो रहा था। और तुम सबको पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि नीट में ना एनसीईआरटी बायो की बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन। तो उससे एक हो कि मेरी एक और बार एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई। और शाम तक 8 बजे तक मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने सोचा यार एक और चैप्टर कर लेती हूँ, कल के लिए चैप्टर कम बचेगा, क्योंकि कल मेरे सबसे बुरे चैप्टर पढ़ने थे मुझे। तो मैंने सोचा कि चल एक और चैप्टर कर लेते हैं। तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस वाला चैप्टर रिवाइज़ किया और नोट्स रिवाइज़ करे और एनसीईआरटी करी। मैंने वो सीन शूट नहीं किया था, एक्सेप्ट दैट थिंग। और तो नेक्स्ट डे मैं अपने सबसे हेटेड चैप्टर जो मैंने आपको बताए थे, इवोल्यूशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वो रिवाइज़ करने के लिए बैठी। और इसमें ही मुझे टाइम लगा, जो मुझे पता था इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा सबसे टाइम टेकिंग चैप्टर था ये। एनसीईआरटी भी रिवाइज़ करी लाइन बाय लाइन, और मैंने एनसीईआरटी इसमें पहले से मार्क भी कर रखी थी। तो इससे एडवांटेज हुआ, जल्दी एनसीईआरटी जल्दी रीड कर लिया। बट नोट्स थोड़ा मैं ब्रीफली रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि इवोल्यूशन इंपॉर्टेंट चैप्टर था। एंड फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, पीवाईक्यूज करे, और ऐसे ही सेम मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर किया। अब मानोगे नहीं, दोनों चैप्टर पढ़ने में मुझे पूरा दिन लग चुका है 25 मार्च का। और नेक्स्ट डे था 26 मार्च, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, जो जिसके अंदर हम सबको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ़ोन चला रही हूँ मज़े से, स्क्रॉल, क्योंकि मेरा सिलेबस मैंने रिवाइज़ कर लिया था। मैं स्क्रॉल कर रही थी स्क्रॉल कर रही थी। मम्मा ने मुझे बोला लास्ट पेपर है, पढ़ ले, लास्ट बार ही तो पढ़ना है, थोड़ा पढ़ ले। तो फिर मैं, हमारे एनसीईआरटी के मैप्स होते हैं, हमें ना अपनी कोचिंग से मिलते हैं रिवाइज़ करने के लिए। तो उसमें क्या होता है ना, अच्छे से ना पॉइंटर्स दिए होते हैं, तो उससे जल्दी चैप्टर रिवाइज़ हो जाता है। तो मैंने फटाफट से बॉटनी से शुरू किया, फिर जो हेडेड चैप्टर है मेरे इवोल्यूशन, उसको मैंने छोड़ दिया था, उसको मैंने लास्ट में रिवाइज़ किया है। तो इन सब चीज़ों को करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, 26 मार्च का। तो लास्ट में 9 बजे के आसपास मेरा सारा सिलेबस हो चुका था दोबारा रिवाइज़। और मुझे पता है कि अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो आपको थोड़ा-सा तो अच्छा बेटर फ़ील होगा, 10% या फिर 2% भी। और मैं उससे ही खुश हूँ अगर आपको अच्छा लगा हो। पर आपको इस वीडियो में जो भी पसंद आया हो ज़रूर बताना। एंड और तुम कौन सी स्ट्रीम के हो और कौन सी क्लास में हो, कमेंट का ज़रूर करना। और ये भी लिख देना लास्ट पुश, क्योंकि हम लास्ट हसल कर रहे हैं जो अपनी। एंड सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली हैं क्रेजी आने वाली हैं, क्योंकि मैंने कुछ न्यू आइडियाज़ लिख के रखे हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय बाय, लव यू ऑल।